नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज एंड आज की इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्स को लेकर। दोस्तों बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्रिप्टो टैक्स रियली में कोई टैक्स नहीं बल्कि लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये एक लुटेरा है जो हमारे हार्ड अर्न मनी को लूट के चल जाएगा। ऐसा फीलिंग आ रहा है कि बहुत ही मेहनत से कुछ सेविंग्स करते हैं और वो सेविंग्स जैसे ही बैंक अकाउंट से आप निकाल कर जाते हो और कोई बंदा जो है उसे छीन कर अचानक भाग जाता है, तो वैसा ही ये क्रिप्टो टैक्स जो इंप्लीमेंट होने वाली है 1 अप्रैल से वो फील करवाएगी। और कुछ न्यूज़ ऐसे भी आ रहे हैं कि आने वाला समय में आपको देखने को मिलेगा कि जीएसटी भी अप्लाई कर दिया जाएगा इस क्रिप्टो पे। रीजन जीएसटी अप्लाई करने का रीजन क्या है, ये सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के मन में हमेशा सवाल आता जा रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो टैक्स जो अप्लाई होने वाली है वो टैक्स किस तरीके से डिडक्ट होगी, कब होगी। कुछ लोगों का मानना है कि जब हम पैसे को अपने फंड को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तब टैक्स पे करना होगा। कुछ लोगों को कहना है कि जब हम सेल करेंगे तो उस समय हमको टैक्स देनी होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों जो भी हो सकता है, जो भी मैंने आर्टिकल इधर उधर से जो भी मैंने देखा है उसके आधार पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। हालांकि इस पे अभी भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। और गवर्नमेंट टैक्स की बात तो कर लिए कि 1 अप्रैल से टैक्स लगेगी, लेकिन रियली बोले तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई है कि ये टैक्स जो है इतना बड़ा स्लैब आखिर क्यों दिया जा रहा है। क्रिप्टो माइनिंग पे भी दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात किया गया है वो किस पे कौन कौन उसके अंडर में आती है, इस पे कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है। तो चलिए दोस्तों सीधा बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट भी है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और दोस्तों सबसे पहले हम बात करें क्रिप्टो टैक्स की, तो जैसा कि हम लोग पता हो गया कि 1 अप्रैल से 30% फ्लैट टैक्स की बात कर दी गई है, अप्लाई हो जाएगा। अगर हम बात करें टोटल टैक्स की, ठीक है, तो कितना परसेंट हम लोगों को हार्ड मनी से निकाल लिया जाएगा। सबसे पहले 30% फ्लैट टैक्स, 1% टीडीएस के रूप में निकलेंगे। एंड अगर देखें तो एक्सचेंज पे जो एक्सचेंज है इंडियन एक्सचेंज, वहाँ पर 1 से 3% के आसपास में प्रोसेसिंग चार्ज में भी निकल जाते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टोटल आपको 34% टैक्स के रूप में निकल जाएंगे। ये 1 से 3% जो मैं बोला प्रोसेसिंग चार्ज वो एक्सचेंज टू एक्सचेंज वेरी कर सकता है, 1-2% आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये 34% टैक्स के रूप में निकल जाएंगे जो भी हमारा प्रॉफिट होगा। एक बहुत बड़ा पार्ट होता है 34% दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में एक अदर पार्ट होती है कि बहुत ज़्यादा दूसरे करेंसी में लॉस होती है। बस उस लॉस को हम इस प्रॉफिट से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और भी नेगेटिव पॉइंट है जो इस वीडियो में हम बताएंगे, तो इसलिए दोस्तों स्किप मत करिएगा। और साथ में आगे बात हो रही है कि अपकमिंग टैक्स की, कि आगे चल के क्रिप्टो पे फिर से जीएसटी का 28% जीएसटी ये भी लिया जाएगा, यानी 28% के स्लैब में रख दिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी का। रीज़न ये है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लोग ले रहे हैं, गवर्नमेंट ले रही है लॉटरी के रूप में, गैम्बलिंग के रूप में, बेटिंग के रूप में, कैसीनो के रूप में। एक गैम्बलिंग के रूप में क्रिप्टो करेंसी को समझा जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर 28% का टैक्स इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये बात ही हो रही है, अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ आर्टिकल हमने देखा है, उस आधार पर आपको हम बता रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन करेंगे दोस्तों कि 34% ऑलरेडी पहले से, एंड अगर 28% ये ऐड हो जाती तो ओवरऑल देखें तो 62% का ये टैक्स हमें देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा टैक्स स्लैब हो जाएगा दोस्तों। 62% एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा होता है। इट मीन्स का ये पूरा पैसा उसका निकल गया, यानी कुछ भी वो कभी भी प्रॉफिट नहीं ले सकता है जब 62% निकलेगी। अब इसके आगे जैसा कि मैंने बोला कि क्यों ये 28% जीएसटी की बात हो रही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को सिमिलर लिया जा रहा है कैसीनो, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग की तरह, ठीक है। अब आगे और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि क्रिप्टो माइनिंग, जो माइनिंग करते हैं तो आपको पता है माइनिंग करने में कुछ एक्सपेंस भी आती है, उस एक्सपेंस को ये सेट ऑफ वगैरह भी करने का अलाउ नहीं दे रही है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रेंट हो, इसको जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंडर में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब है जो आपको कॉस्ट लग रही है, एक्सपेंस आ रहे हैं क्रिप्टो माइनिंग में, तो उस माइनिंग में जो एक्सपेंस आएंगे उस एक्सपेंस को आप ग्रॉस प्रॉफिट से आप डिडक्ट नहीं करोगे। जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा उसमें से आप माइनस नहीं करोगे जो भी आपके एक्सपेंस होंगे। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। यानी जो आज के डेट में
माइनिंग करते हैं उनको भी ये रोकना पड़ जाएगा। अब सबसे मेन मुद्दा की बात आते हैं कि अब बात आती है कि व्हेन टैक्स डिडक्टेड, यानी टैक्स कब डिडक्ट किया जाएगा। कुछ का कहना है कि जब क्रिप्टो को हम सेल करेंगे तो उसी समय टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, तो कुछ को कहना है कि जैसे ही हम फंड को ट्रांसफ़र करेंगे बैंक अकाउंट में तो उस समय टैक्स हमें पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो मैंने एक आर्टिकल देखा था उसके आधार पे बता रहा हूँ, हालांकि ये क्लैरिफिकेशन अभी स्टेटमेंट नहीं आई है, क्लैरिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं अपने एंड से बता रहा हूँ कि मैंने एक आर्टिकल में देखा था कि जब हम क्रिप्टो को सेल करेंगे तो उस समय हमें टैक्स डिडक्ट, यानी टैक्स मेरा डिडक्ट हो जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा जब आप क्रिप्टो को सेल करेंगे। यानी सेल करने के बाद आप जिस फॉर्म में आपने टोकन को बाई किया है, कॉइन को बाई किया है, अगर यूएसडीटी के पेयर में बाई किया है तो सेल करने पर जो आपको यूएसडीटी आएंगे वो टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही मिलेंगे। टैक्स डिडक्ट हो जाएंगे 30%, उसके बाद ही आपको यूएसडीटी मिलेंगे। यानी आप बैंक ट्रांसफ़र करने से पहले ही आपके टैक्स के रूप में आपके पैसे कट जाएंगे। ये मैंने एक आर्टिकल में देखा था, उस आधार पे आपको बोल रहा हूँ। अब इमेजिन करिए दोस्तों, सपोज मान लें कि आपने मैं आपको एग्जांपल के रूप में भी समझाने की कोशिश करता है, आपने बिटकॉइन में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया और आपको प्रॉफिट हो गया है 2,000 रुपये, यानी टोटल आप फंड हो गया बिटकॉइन में आपके 12,000 रुपया। अब आप प्लानिंग कर रहे हैं इसे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो टोटल प्रॉफिट है आपका 2,000 रुपया, ठीक है। तो 2,000 रुपया में जैसे ही आप सेल करोगे तो इसमें से आपको 30% टैक्स के रूप में कट जाने वाले हैं। तो यानी ओवरऑल जो आपको मिलेंगे वो मिलने वाले हैं 70%, यानी 70% मतलब 1,400 रुपीज़ आपको मिलेंगे। यानी ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट होगा, 2,000 का प्रॉफिट में से ये होगा नेट प्रॉफिट आपका कहलाएगा। फिर टीडीएस वगैरह अलग हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लगने वाले हैं दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। अब कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रॉफिट, बहुत सारे लोग प्रॉफिट इस तरीके से बुक करते हैं, क्योंकि ये तो बिटकॉइन की बात हो गई। अब बहुत सारे ऐसे कॉइन होते हैं जहाँ पर पार्शियल वो सेल करते हैं, टोकन्स को पार्शियली सेल करते हैं। जैसे कि आपने 50,000 का कॉइन बाई किया, ठीक है, उसकी वैल्यू हो गई है 60,000, आज के डेट में 60,000 उसकी वैल्यू हो गए। अब आप सोच रहे हो कि 50% मैं सेल कर देता हूं, बाकी 50% हम रहने देते हैं, ठीक है। तो 50% सेल कर देते हैं, यानी टोटल 60,000 की वैल्यू है, तो 30,000 का टोकन्स आप सेल कर देते हो। तो इसमें भी क्या किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, तो इसमें भी कैलकुलेशन हो जाएगी टैक्स की। कैसे होगी ये समझेंगे दोस्तों, इसे हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जब पार्शियल विड्रॉल करेंगे तो किस तरीके से टैक्स लगेगी, तो सिंपल समझे कि सपोज आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था बिटकॉइन में, ठीक है। बिटकॉइन में आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया और आज के डेट में इसकी वैल्यू हो गई 60,000। यानी आपको देखिए तो प्रॉफिट हो रही है, जो वो प्रॉफिट हुई है 10,000 की प्रॉफिट हो गई है। तो 10,000 की प्रॉफिट हो गई है, तो आपको ये देखना है आपके कैपिटल का कितना परसेंट है। तो ये आपके कैपिटल का 20% हो रहा है, ठीक है, 20% आपके कैपिटल का है, राइट। तो अब यहाँ पर देखेंगे, सिंपल समझे कि आप पार्शियल क्या कर रहे हो, 60,000 का वैल्यू हो गया, तो 60,000 में से 50% यानी 30,000 रुपया का कॉइन जो है सेल कर रहे हो, बाकी 30,000 रुपया जो है उसी में रहने दे रहे हैं। तो 30,000 जो सेल करेंगे इसी में टैक्स कटेंगी, जो जिस रेशियो में आप सेल कर रहे हैं। तो सिंपल समझे कि 30,000 का आपने टोकन सेल किया तो ये 50% है, 60,000 का 50% है, करेक्ट। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 10,000 हुआ है। तो 10,000 का भी 50% आप निकालोगे, 10,000 का 50% कितना हो गया, 5,000 रुपया, ठीक है। तो यानी इसमें आपका जो प्रॉफिट इसमें ऐड है वो 5,000 रुपये ऐड है। यानी इसमें कैपिटल हो गए हैं आपके 25,000 रुपये और प्रॉफिट हो गए हैं आपके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रॉफिट हो गए हैं आपके 5,000 रुपये, ठीक है। तो जो टैक्स लगेंगे आप 5,000 रुपये में सबसे पहले 30% टैक्स लगेंगे, यानी आपको 1,500 रुपया आपको टैक्स के रूप में जाने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी आप टोकन सेल करेंगे, आइदर आप पार्शियली सेल करें या फिर पूरा का पूरा सेल करेंगे, तभी आपको टैक्स लग जाने वाले हैं। और मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे
तो अगर टैक्स इंप्लीमेंट तो हो ही रहा है तो ये 1 तारीख से इसी तरीके से कैलकुलेट होगी, ना कि बैंक ट्रांसफर करने पर। जो लोग सोच रहे हैं कि जब तक हम बैंक में डालेंगे नहीं तब तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सेल करेंगे तभी देनी पड़ेगी। तो हालांकि इस पर कोई भी कंफर्म क्लैरिफिकेशन नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन रख के आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई है टैक्स के जो बहुत सारे नेगेटिव पार्ट हमें देखने को मिला। अब इन सभी चीज़ों से बचने के लिए या फिर गवर्नमेंट को मजबूर करे अपने इस क्रिप्टो टैक्स को पर फिर से पुनर्विचार करने के लिए, फिर से कंसीडर करने के लिए अगर हम लोग मजबूर करने की कोशिश करें तो इसका एक ही रास्ता सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। क्योंकि हम लोग अगर ट्वीट करें, ये करें तो उसका बहुत ही कम असर पड़ेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा अगर असर हम देखें तो हम लोग 31 मार्च से पहले या 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक अगर हम लोग जितने भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रखे हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर छोटे इन्वेस्टर है। छोटे इन्वेस्टर को, जो छोटे इन्वेस्टर है उसे आप हल्के में ना ले, छोटे इन्वेस्टर को आप हल्के में ना ले। अगर एटलीस्ट छोटे इन्वेस्टर ही इसको बॉयकट कर दे क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, इंडियन एक्सचेंज से जहाँ पर टैक्स लग रही है उससे बाई सेल करे ही नहीं बल्कि उसे छोड़ दे पूरी तरीके से, तो देन क्या होगा आप इमेजिन करेंगे। तो सरकार को सोचने पे मजबूर हो गई, क्योंकि उन्हें ये टैक्स लाने का मेन मकसद है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रही है। और जब रेवेन्यू उसे मिलेगी नहीं और छोटे इन्वेस्टर इसे छोड़ देंगे, यानी 31 मार्च तक जितने भी क्रिप्टो करेंसी आपके एक्सचेंज में पड़े हैं उसे सेल ऑफ कर दे, सेल करके पूरे पैसे अपने बैंक में डाल दे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब इन्वेस्टर बैकआउट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगी नहीं, तो इस पे पुनर्विचार करने के लिए वो मजबूर हो सकते हैं। आपके मन में दोस्तों क्या विचार है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे भी इसी तरीके से आपको हम अपडेट करेंगे और आप लोगों को ओपिनियन जो एक मत होगा उसको भी शेयर करेंगे आप लोगों के बीच में। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना कमेंट जरूर करिए ताकि आप लोगों का विचार हमें समझ में आए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।